नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले को लेकर अब इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो अंतिम चरण में पहुंच गई है और जिस तरह से मेंटाना कंपनी के राजू और आदित्य त्रिपाठी की मिलीभगत सामने नजर आई है, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही हाथ पैर फूले हुए हैं। कांग्रेस इस बात को लेकर इसलिए ज़्यादा चिंतित है क्योंकि फिलहाल जिन मामलों में जांच हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल के हैं। इसमें पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी का नाम प्रमुख तौर पर आ रहा है। गोपाल रेड्डी उन अधिकारियों में से हैं जो चोला तो ईमानदारी का पहने रहते थे, परंतु जब उनकी जांच हो रही है या उनसे पूछताछ हो रही है या उनके बारे में जो दस्तावेज निकल रहे हैं उससे लग रहा है कि वे सबसे भ्रष्टतम आईएएस अफसर थे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इतने लोग इसमें शामिल थे तो कमलनाथ ने इन लोगों को क्यों बचाया, क्यों इन्हें काम करने का मौका दिया, क्या उनका इसमें कुछ योगदान है। और जानकार ये भी कहते हैं कि देर सवेर कमलनाथ और उनके सहयोगियों पर ही ये जांच जाकर टिकेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। मैं बात करूं अगर वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में और जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो सिस्टम परिवर्तन अभियान संस्था चला रहे हैं आज़ाद सिंह डबास जी, वो यहाँ उस नाते से अपनी बात रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे प्रधान साहब कि ये जो जांच चल रही है जिसमें अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी प्राथमिक तौर पर दोषी पाए गए हैं और मेंटाना कंपनी जिसे छिंदवाड़ा में ठेका दिया गया या अन्य जगह कुछ ठेके दिए गए हैं, उसमें जो आदित्य त्रिपाठी की संलिप्तता है जिसे 90 करोड़ का ठेका अलग से दिया गया है, सबलेट किया गया है, वो भी उसमें आ रहा है और ये कमलनाथ सरकार के शासन के समय की घटना है। देखिए, कांग्रेसी नेता ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है दिल्ली में तो वो हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट को परेशान करते हैं। अब आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में तो नहीं है, यहाँ पे तो हमारी ही सरकार है, हमारे ही मुख्यमंत्री है, तो निश्चित ही जो ई टेंडर घोटाला जब चालू हुआ तब ऐसा लगा कि माननीय मोदी जी शायद शिवराज जी से नाराज हैं, पर जब फाइलें खुली ई टेंडर की तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है। बिल्कुल, पर इसमें एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी या कांग्रेस कहती रही है कि साहब उनका कोई मतलब नहीं है इस घोटाले से, आपको क्या लगता है वाकई मतलब नहीं था या वही गोपाल रेड्डी जैसे अधिकारियों को बचा रहे थे? देखिए, जब कांग्रेस के माननीय विधायकगण बगावत करके गए तो उस वक्त तो ये घोषित नहीं था कि अंदर क्या घपला चल रहा है, पर जब बागी हुए और रिज़ाइन किए वो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से रिज़ाइन किए तब भी पब्लिक डिस्प्ले ये लगा कि बीजेपी ने खरीद लिया और वो इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। पर अब मुझे लगता है कि अंदर की बात कुछ और थी जो आज सामने आई। बिल्कुल। यहाँ मैं आज़ाद जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस घोटाले में जो परतें खुली हैं वो सामने निकल कर आई हैं, वो ये है कि कुछ आईएएस अफसरों ने मिलीभगत करके बड़े घोटाले किए हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सिस्टम परिवर्तन अभियान चला रहे हैं और कांग्रेस में इसी वजह से आप विवादों में आ गए हैं कि भाई आप खरा खरा बोलते हैं, इसमें कितनी संलिप्तता है इन अफसरों की? मेरा मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत के बगैर प्रदेश में या देश में कोई भी करप्शन का मामला बन ही नहीं सकता।
इस ई टेंडरिंग घोटाला जो शुरुआत में अप्रैल 18 में प्रकाश में आया था, जब शिवराज जी की पहले सरकार चल रही थी, उसमें लगभग 3,000 करोड़ का मामला सुनने में आ रहा था कि 3,000 करोड़ का कम से कम ये इसमें घोटाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो घोटाला जो है, जब सरकार बदली उसके बाद भी वो लगातार चलता रहा, और इसी कारणवश जो 7-8 दिन के लिए मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी बने गोपाल रेड्डी की छवि कोई बहुत उज्जवल नहीं रही है। ये बहुत पहले बीज विकास निगम में एमडी होते थे, तब भी कुछ घपले प्रकाश में आए थे, और उसके बाद से जहाँ जहाँ रहे और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आती रही हैं जानकारी में। इन सब के बावजूद भी गोपाल रेड्डी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, करप्शन के मामलों को जानते हुए भी। तो ये सिद्ध करता है कि कमलनाथ जी को ऐसे अधिकारी सूट करते थे, और अब तो सीधे सीधे नाम आ रहा है उनके। कई ठिकानों पे, हैदराबाद में कई ठिकानों पे रेड पड़ी है, ईडी की रेड हुई है, और अभी इनकम टैक्स उनके वो खंगाल रही है। तो सीधा सीधा है। और गोपाल रेड्डी जो है चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले वाटर रिसोर्सेज के एसीएस रहे कमलनाथ के कार्यकाल में। तो मिली भगत से ये सब किया जा रहा था। और जिस मंटाना कंपनी का नाम आ रहा है, ये मंटाना कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। इसको खरगोन में बहुत पहले काम दिया गया था 500-550 करोड़ का, जिसमें से 425 करोड़ के आसपास कुछ इनको भुगतान हुआ, वो आधा अधूरा रहा, प्रोजेक्ट बहुत विलंब हुआ। इसको ब्लैकलिस्ट किया गया था अभी 18 के आखिर में। और ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फिर से 4,000 करोड़ का एक वहीं पे काली सिंध फेज 2 समथिंग का एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। अभी एक बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया, शायद कोई सिसोदिया जी हैं, उन्होंने कहा कि कमलनाथ इसके लिए माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से क्या होता है? ये तो क्रिमिनल एक्ट किए हैं कमलनाथ जी ने, इस तरह से जो प्रदेश के संसाधनों को लुटवाया है, अधिकारियों के साथ मिलकर या लूटा है। ये तो बनते तो बहुत ईमानदार है कमलनाथ, और कहते भी हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। तो ये मतलब घोटाला किसके लिए हो रहा था? अब ये बनते हैं ईमानदार तो सभी बनने का प्रयास करते हैं, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब ये सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर होते थे पहले यूपीए में, तो मिस्टर 15% के नाम से दिल्ली के सर्कल्स में बात आती थी। और जो नीरा राडिया केस हुआ था उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब अधिकारियों से मिलके जो छिंदवाड़ा रिटर्न जो अधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि गोपाल रेड्डी भी छिंदवाड़ा रिटर्न है, ये सब उस लिंकेज के मामले हैं जो कनेक्ट होते हैं उस लेवल पे। क्योंकि कमलनाथ जी को तो छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ ना तो पहले कभी दिखा, और अनफॉर्चुनेटली वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी छिंदवाड़ा के बाहर नहीं निकल पाए। उनके लिए वही है, क्योंकि छिंदवाड़ा से ही उनका सारा कारोबार चलता है। वहाँ से सांसद बनते रहे और अपना कारोबार में वृद्धि करते रहे। मेरे पास एक छिंदवाड़ा मॉडल क्या निकला आपकी नज़र में? वाकई विकास का मॉडल था या भ्रष्टाचार का? छिंदवाड़ा मॉडल सिर्फ फ्रॉड है। छिंदवाड़ा में कोई मॉडल है ही नहीं। क्या मॉडल है? वो तो जबरदस्ती, कांग्रेस जी तो बहुत इसका बड़े ऊंचे स्वरों में गान वो इनके एक चाहने वाले पत्रकार ने एक किताब लिख दी जबरदस्ती की, उसमें वो छिंदवाड़ा मॉडल को प्रसारित किया गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि है क्या छिंदवाड़ा मॉडल। वहीं के वहीं जो गरीब आदिवासी हैं, वहाँ के लगभग 40% के ऊपर जनसंख्या है, आज भी गरीबी में सड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया? हाँ, शहर में थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो ऐसा तो आप 30 साल 40 साल अगर कहीं किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं तो छोटा मोटा काम तो इतने लंबे अवधि तक अगर आप कहीं किसी क्षेत्र को कर रहे हैं, आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, तो फिर कुछ तो होगा। लेकिन एक जिला से, ये तो 52 जिलों का प्रदेश है ना, उससे थोड़ी तो काम चलना है। छिंदवाड़ा का जो विकास मॉडल था कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं था। दैट्स ए फ्रॉड। कोई मॉडल नहीं है वो तो एक इनके चाहने वाले ने किताब लिखी। वर्चुअल इमेज खड़ी की थी अधिकारियों ने, या कांग्रेस को पता था साहब, एक प्रयोग किया गया था? ये देखिए, उसी किस्म का मॉडल था जैसे मोदी जी का गुजरात मॉडल था। गुजरात में तो क्या है, पहले वर्षों से गुजरात एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, एक एडवांस प्रोग्रेसिव स्टेट है, और वर्षों से वहाँ ठीक बात है, काम हो रहे थे। आपसे पूछना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा विकास मॉडल को लेकर कांग्रेस बड़े दावे करती थी,
कमलनाथ जी और ये छिंदवाड़ा विकास मॉडल क्या आपकी नज़र में निकला? देखिए, पहले माननीय डबास जी ने कहा, उसका जवाब दूंगा। उन्होंने मोदी जी का मेंशन किया कि वो भी स्कैंडल है। आज मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज हम जो देख रहे हैं, जो समाचार पत्रों में भी आ रहा है, जो व्यवहारिक चीज़ें दिख रही हैं, वो सबको दिख रही हैं। अब माननीय डबास जी का सब दिखने के बाद भी अगर ऐसा उन्होंने तर्क दिया तो नहीं, वो ये नहीं कहना चाह रहे थे गुजरात में कोई भ्रष्टाचार नहीं। मेन ये है कि ये जो छिंदवाड़ा का जो विकास मॉडल था उसकी तुलना वो करना चाह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा का विकास मॉडल था भी या भ्रष्टाचार का मॉडल था ये? देखिए, आप फिर से, कांग्रेस की जब सरकार थी और एक रेड पड़ी थी, 2 अधिकारी जो भोपाल में हैं, इधर रहते हैं, कौन सा प्लेटिनम प्लाजा में एक नाम आया था, और सबके यहाँ से 100 करोड़ 250 करोड़ क्या क्या नाम अमाउंट निकले तब। और रेड दिल्ली थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी आई थी, उसने प्रोटेक्शन दिया था, और उसके बाद ये रेड दिल्ली थी उस वक्त। माननीय डबास जी को मालूम नहीं, याद है कि नहीं, वो आरोप जरूर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। और वो क्या परिवर्तन, क्या भ्रष्टाचार परिवर्तन। खैर ठीक है, पर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा मॉडल निकला क्या? भाई देखिए, जो आजकल वो वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट के नाम से या चल रहा है, और इन्होंने तो किताब छापी थी और वाहवाही हुई थी, और पूरे जब मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी बैक ट्रैक की किताब छपवाएगा, तो जब मुख्यमंत्री होता है तो हाँ, आप और हम सब राजनीति में सब दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। तो उन्होंने सब दिखाया, और दिखाया तो सोच रहे थे बिक गया। जब उनके एमएलए बगावत करके चुनाव लड़े, और जब ये कह रहे थे कि खरीदा बीजेपी ने, तो 28 में से कितने जीते? अगर इतने ही इनकी वो बिक रहा था माल, या जो दिखता है वो बिकता है, तो वो सब दिख गया जनता ने। पर अब इसमें कांग्रेस कहाँ आपको नज़र आती है? आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान अब पछता रहा होगा कि गलत दाव लगा दिया कमलनाथ जी पर? अरे साहब, इस लायक थे नहीं वो। अरे चॉपर घोटाले में माननीय कमलनाथ जी के कौन का नाम आ रहा है? रतुलपुरी भांजे। अब उस वक्त भी बड़ी बूम मचा रही थी कांग्रेस कि रेड हो रही है हमारे लोग। पर अब आश्चर्य की बात ये है कि नाम सामने आ रहे हैं, इसके बाद ना बीजेपी संगठन ना आपकी तरफ से सरकार कोई बात नहीं उठा रही। भैया अब आप बताइए ना कि राजेंद्र मेघलानी कौन है, प्रवीण कक्कड़ कौन है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये आइडेंटिफाई उस वक्त से हो गए और उनके खिलाफ केस रजिस्टर तब हो गए, तो अब क्या, एक सरकार जब केस रजिस्टर कर लेती है, एक थाना अगर केस रजिस्टर कर लेता है, तो दूसरे, मतलब विद इन स्टेट की बात कह रहा हूँ, तो क्या दूसरा थाना वही केस फिर से रजिस्टर करेगा? तो वो सबूत तो दे सकते हैं कि भाई हाँ हमारे पास भी इनके खिलाफ ये सबूत हैं, दीजिए उनको। भाई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई आवश्यकता होगी तो वो पेपर में छपवा के मध्य प्रदेश सरकार से नहीं पूछेगी। अधिकारी स्तर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ एमपी की एजेंसी से इंक्वायरी कर रहे हैं। इसके लिए क्या आप सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी हम इसकी पब्लिसिटी इसलिए करें? नहीं, पर बीजेपी ने उठाया था ये इशू कि ये छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बात करते हैं, मेंटाना कंपनी को 400 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए गए बिना किसी काम के। तो जब बीजेपी का वहाँ का जिलाध्यक्ष ये बात उठा रहा है, प्रदेश में ये बात उठ रही है, तो और प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी कॉन्फ्रेंस करके कई घोटाले उठाए, तब भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। जब जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है और माननीय जो गवर्नमेंट होती है
इट्स ऑफिशियल, अंदर के क्या सीक्रेट है, क्या जांच चल रही है, वो बीजेपी की सरकार निश्चित ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री है तो वो जाके जो अंदर से हम जांच चल रही है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, वो हम क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जाके बतलाना। नहीं, पर ये तो चलिए एक घोटाला हो गया, और भी उन्होंने घोटाले उठाए थे ना प्रदेश अध्यक्ष ने, और ये भी कहा था भाई जनसंपर्क में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो वो कांग्रेस के कुछ नेताओं को, उनकी पत्नियों को नवाजा गया, तो वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही सबूत दिए थे बीडी शर्मा जी ने, पर उस पर भी अभी तक जांच नहीं हुई, वो तो इससे अलग है। माननीय बीडी शर्मा जी सांसद भी हैं, और अगर जो घोटाला ऐसा कहते हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात के समर्थन में ही, अगर वो गंभीर घोटाला होता तो माननीय सांसद तो पार्लियामेंट में ये मेंशन कर दें। नहीं, पर ये तो राज्य का घोटाला था, तो क्या और राज्य के घोटाले के लिए तो संबंधित जो भी यहाँ के अफसर हैं, या मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हैं, वो तत्काल घोषणा कर सकते थे कि हाँ भाई ये लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, इनके खिलाफ हम जांच करा रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं। ये फिर आपने एक अच्छा, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये सार्वजनिक रूप से कहना चाह रहे हैं, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आपस में मतैक्य नहीं रखते, आप क्या ये कह रहे हैं क्या? ये हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि मतैक्य है या नहीं है। अब आप बताइए, 4 महीने से ऊपर हो गए, और अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष कोई बात उठाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उनकी तो बात को सुना जाना चाहिए ना आपकी सरकार ने। तो माननीय, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यही आरोप लगाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे कहता हूँ समझ के अनुसार, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर फाइल चला दी होगी, और क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया तो उसको पुनः घोषित करेंगे, तो क्या ये आप ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा करी उसके ऊपर हम जांच करें, ये क्या प्रचारित करना चाहेंगे? नहीं, प्रचारित नहीं तो जनता को तो पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। आजाद जी, क्या लगता है आपको, मतलब अगर बीजेपी संगठन कोई बात उठा रहा है तो उसको क्या सुना जा रहा है इनके यहाँ संगठन की बात को सरकार में? 20 करोड़ का अगर उन्होंने कहा कि जनसंपर्क में इस तरीके से बंदरबांट की गई, और जो कांग्रेस के नेता थे या उनकी पत्नियां हैं या किसी और चैनल के नाम पे पैसा बांटा गया, उसकी जांच की मांग उन्होंने उठाई थी, वो हुई या नहीं हुई आपको तो पता होगा, चूंकि आप सिस्टम परिवर्तन अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल ये मांग उठी थी, लेकिन सवाल ये है कि मैं अभी 10 दिन के बाद भोपाल लौटा 2 दिन पहले, आके देखने को मिला कि इसी दौरान शिवराज जी और कमलनाथ जी की बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही हैं, है ना। अब आप कह सकते हैं कि भाई एक मुख्यमंत्री हैं, दूसरा पार्टी अध्यक्ष हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं तारतम्य होना चाहिए मेल मुलाकात में, क्या वो है। लेकिन ये मेल मुलाकात वो नहीं है, ये हम तुम्हारी दबाएं और तुम हमारी दबाओ, एक दूसरे का छुपाने का जो कारोबार हो रहा है, जिसमें ये प्रदेश लगातार लुटता जा रहा है और ये नेता लूट रहे हैं। अकेले नहीं जाना चाहिए था, कुछ कांग्रेसियों को लेके जाना चाहिए था। हाँ, जाएं, वो डेलीगेशन लेके जाएं तो समझ में आता है। आप जब ये 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं तो आप क्या उसमें चर्चा कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें है ना, कुछ ना कुछ उसमें है। और जब ये इस तरह से मिल रहे हैं, अब कमलनाथ जी गिर गए 2 जगह से। पहला, इनके कार्यकाल में रेट पड़ा इनकम टैक्स का 282 करोड़ का, वो मसला है। दूसरा, ये जो इनका 15 महीने कार्यकाल है, इसमें ई टेंडरिंग का जो अभी ईडी और सीबीआई जांच करे, वो इनके कार्यकाल का है। ये खुद इनके नेता, खुद इनके तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो बाद में इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाए, तो ये सब उलझे हुए हैं। और इनके जो फेवरेट हैं राजू मंटाना और वो आदित्य त्रिपाठी, और जो लिंक निकल रहा है 93 करोड़ 93 करोड़ का तो लेन देन के कागजात आए हैं, अभी जो पेपर्स में रिपोर्ट आ रहा है, लेन देन दिख रहा है कि किस अधिकारी और नेताओं में हुआ है। लेकिन सवाल ये, कहने को कुछ भी कहा जाए, ठीक है ना,
प्रधान जी तो खैर बहुत सम्मानीय है, हमसे बहुत वरिष्ठ भी हैं, इनकी मैं किसी बात को वो भी नहीं करूंगा, लेकिन ये फैक्ट ये है कि दोनों ही, पहले बीजेपी ने लूटा, फिर 15 महीने कांग्रेस ने उससे ज्यादा लूटा, और उस लूट को, एक दूसरे की लूट को दुबाए रखो, छपाए रखो। आप मुझे बता दीजिए पंडित जी, पिछले 15-16 साल में, और पीछे ना भी जाएं, कौन सा घोटाला अपना तार्किक परिणति पे पहुंचा? ना पहुंचा, ना पहुंचे। अभी मैं आया तो आपको एक थोड़ा सा, मतलब वो मसले से थोड़ा हटके, एक अभी एक 3 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक आईपीएस अधिकारी का, सीनियर आईपीएस अधिकारी का, वो लिफाफे ले रहे थे और कहाँ रख रहे थे, ये पैरों के नीचे दबा रहे थे। अभी मैंने आके अखबार पलटे, मालूम पड़ा कि साहब लोकायुक्त की जांच हुई और उसमें बोला वो तो गोपनीय जानकारी ले रहे थे। अरे साहब, हमने भी इतने बरस सर्विस की है, गोपनीय जानकारी ऐसे छुप छुप के ली जाती है, मतलब एक एक से करके ली जाती है। उसमें फरियादी नहीं आया ना सामने। नहीं, अरे फरियादी वरियादी कुछ नहीं, दो इंस्पेक्टर को आप उल्टा लटकाइए, सब बयान दे देंगे। कहाँ के फरियादी? कैसे नहीं आना चाहते ना लोग, बुरा नहीं बनना चाहते, और कोई नहीं बोलता क्योंकि आईपीएस अधिकारी है, कल को किसी जो बोलेगा उसके पीछे ना लग जाए। ये एक डरपोक, डरा हुआ समाज है, और उसमें अपनी मलाई मार रहे सारे अधिकारी और नेता, और प्रदेश को लूट रहे हैं, और प्रदेश बर्बाद हो रहा है। यहाँ सलन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमलनाथ जी ने मुलाकात की, हालांकि कहा तो ये गया कि किसानों के मुद्दों को लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। आपकी नज़र में क्या था? ऐसे ही मिला जाता है? अगर ये जन समस्या थी, अगर ये पार्टी का एजेंडा था, तो क्या बाकी के कांग्रेसी नेता, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, और दुनिया भर के कांग्रेसी नेता हैं कांग्रेस में, उनको तो वो नहीं ले गए, अकेले ही गए थे? आपको क्या लगता है, ये मुलाकात किसानों को लेकर ही थी? माननीय डबाल जी को याद दिलाऊंगा कि अभी पार्लियामेंट में एक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रिटायर हुए। कल की न्यूज़ है, परसों पार्लियामेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के आज़ाद साहब के फेयरवेल में आंखों से रोए, मतलब पब्लिक। नहीं, चलिए वो तो अलग इशू हो गया। अब लेट मी कंप्लीट। और फिर जब आज़ाद साहब ने रिटायरमेंट के डे पे वो क्या कहते हैं, राज्यसभा से जब उनका आखिरी दिन था, वो भी रोए, वो भी आंखों से रोए सार्वजनिक वैसे। वो बोले तो ये तो बड़ा मतलब घालमेल लगता है। यानी आप में डबाल साहब की परिभाषा में, जैसा माननीय अगर मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मिल रहे हैं, तो मतलब ये जैसे ये घपला, ये माननीय डबाल साहब सिस्टम पर सवाल ये है कि अगर ये चीज़ मुलाकात हो रही है, तो ये बात भी उठा रहे हैं आज़ाद जी कि अगर किसानों की समस्या को लेकर मिलने गए थे, तो एटलीस्ट किसान मोर्चे का अध्यक्ष होता और बाकी के नेता होते, वो तो कोई नहीं था। देखिए माननीय, आप पत्रकार हैं, डबाल साहब सिस्टम को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि नंगे से तो खुदा डरता है। अब माननीय ये तो खुदा से ऊपर हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं। और खुद जब रिटायर हुए, मेरे ख्याल से, जो मैं इनकी बायोडेटा बिल्कुल नहीं जानता, इनकी तो बड़ी पिपरवाल प्रशंसा करते थे, पर कहीं ऐसा मुझे लगा कि ये कुछ, मैं बुरा ना लग जाए, इनको अपमान तो नहीं करना चाहूँगा, पर जब ये रिटायर हुए तब भी इनके, उसके पहले भी पेपर में बड़ी न्यूज़ थी भ्रष्टाचार के। नहीं, पर सवाल ये उठता है कि अगर ये मुलाकात हो रही है दो नेताओं की, तो उस मुलाकात में कांग्रेसी और क्यों नहीं होना चाहिए थे? भाई ये आप नेता हैं, तो आप पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट चैनल के पत्रकार हैं, आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं, क्या आप दोनों माननीय नेता दोनों नहीं बताना चाहते? नहीं, अब ये भी आप न्यूज़, ये आपकी पार्टी है और ये कांग्रेस की पार्टी नहीं, ये आप वो पारदर्शिता चाहते ही नहीं है। अब आजकल तो ये हो गया है कि सरकार की तरफ से एक
चला आएगा, उन्होंने कहा ये वीडियो आ गया, इसको चिपका लीजिए, ना उसमें आवाज़ आएगी ना कुछ आएगा, किस बारे में बात कर रहे हैं नहीं मालूम। नहीं, मैं तो आप तो सवाल ये है कि आपकी पार्टी तो सुशासन के लिए जानी जाती है, अगर कमलनाथ सरकार के घोटाले केंद्र सरकार उठवा रही है तो यहाँ की सरकार क्या दबा रही है? नहीं, आप क्या चाहते हैं दोनों सरकार उठी घोटाले को अलग अलग उठाए या एक भाई साथ उठाए? एक वो उठा रहे हैं तो एक आप अपना भी उठवा देते नहीं, हैं। देखिए आप कहीं आप फिर वो क्या कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ द इंक्वायरीज चाहते हैं क्या? नहीं तो आप मतलब ये मेरा जवाब आ गया, ठीक है। नहीं, मैं ये चाहूंगा कि जनता को ये भी बताएं कि सिर्फ एक घोटाला उठ गया काफी, अब क्या जरूरत है दूसरा उठाने की? भाई वही मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं आपके बारे, आप सारे जहान में घूमते हैं, आप सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं आपके इस कमेंट पे भी मैं आपकी विद्वता को कोई चैलेंज करने का हकदार नहीं हूँ। और नहीं, पर आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार ऐसा चाहती होगी? अब भाई केंद्र अगर चाह रहा है कि यहाँ पता चले लोगों को कि कमलनाथ सरकार के समय क्या घोटाले हुए, तो वो पता चलना चाहिए लोगों को। देखिए माननीय, मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ ऑफिशियली, मैं भोपाल का XMLA हूँ, बीजेपी का हूँ। आपके भावनाओं से मैं माननीय पार्टी को अवगत करा सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, वाकई आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ मैं आज़ाद जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपस में ये घालमेल हो जाता है, और अब चूँकि नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, क्या कमलनाथ उतना फ्रेश या उतना जिसको कहें निर्विवाद बेदाग चेहरा हैं इस समय, जो स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस यूज़ कर पाए उनको? मुझे नहीं लगता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कुछ भी अचीव कर पाएगी। ये चुनाव भी हारेगी और आगामी आम चुनाव भी हारेगी। मैं थोड़ा प्रधान जी की एक बात का कुछ वो इशारा कर रहे थे। मैं थोड़ा सा अपने के विषय पर है, पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये ई-टेंडर घोटाला आप सामने आ गया, एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी की संलिप्तता सामने आ गई, आपको क्या लगता है IFS हो IPS हो उन पर तो बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो जाती है, क्या इस मामले में भी कार्रवाई होगी या दब जाएगा पूरा मामला? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ अल्टीमेटली कुछ निकल पाएगा। हाँ, इतना दबाव ज़रूर बनेगा कि एज अपोजिशन लीडर और एज कांग्रेस अध्यक्ष वो इनफेक्टिव रहेंगे और एक औपचारिकता करते रहेंगे पार्टी की तरफ से, जो एक होना चाहिए। जैसे आज लगभग 80 दिन लगभग होने वाले हैं, किसान वहाँ चारों तरफ ठंड में सिकुड़ रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होना चाहिए आज? जो भाजपा और जो प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी केंद्र के हों या प्रदेश के हों, जो किसानों को बरगला रहे हैं यहाँ, और उनकी जो लूट होने जा रही है उसके खिलाफ कांग्रेस क्या कर रही है? एक टोकन मैं देख रहा था कल ही परसों, शायद कोई एक छोटा सा वो हुआ, 10-20 लोग थे। अब चलिए, ये इसमें तो प्रधानमंत्री जी ने साफ कर भी दिया कि ये तो कानून वैकल्पिक है, आपको नहीं करना है तो करिए, और जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। तिवारी जी, वैकल्पिक नाम की तो कोई चीज होती नहीं, ये तो बहुत ही भ्रमजाल है। नहीं, सुनिए तो देखिए क्या है कि कल के बयान में उनके स्पष्ट हो गया कि ना मंडियां बंद हो रही, ना पुरानी व्यवस्था बंद हो रही, ना MSP बंद हो रही, ना जमीनें बिक रही, ना गिरवी रख रहे, ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि किसी को अगर छोटे किसान को करना है कॉन्ट्रैक्ट तो कर ले। अगर ये नया वैकल्पिक या एक नया विकल्प सामने आ रहा है तो फिर अब उसमें आंदोलन तो बनता नहीं है। वो तो ये है कि ठीक है, करना है आंदोलन तो करते रहें, खैर ये इशू नहीं है। मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर प्रदेश में ये घोटाले सामने आ रहे हैं तो इससे आपको लगता है कि क्या आने वाले समय जनता चाहेगी कि नहीं ये जो बड़े बड़े अफसर हैं इनकी पूरी कलई सामने भी आए? नहीं, जनता बिल्कुल चाह रही है। जनता तो त्रस्त है इस भ्रष्ट सरकार से, जो पिछले 15-20 साल से जो जिस लेवल का भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश में हो रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं उठ के खड़े होते हैं, क्यों नहीं यहाँ इस मध्य प्रदेश में आंदोलन होते हैं। दूसरे प्रदेशों में तो बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और वक्त की मांग भी यही है कि अगर बड़े अफसर इसमें सामने आए हैं ई-टेंडर घोटाले में तो उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और अगर गोपाल रेड्डी जी का नाम आ रहा है तो फिर कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है, कमलनाथ बैकफुट पर क्यों है,
क्यों उन्होंने एक ऐसे आदमी को चीफ सेक्रेटरी 10-15 दिन के लिए बनाया जिसकी छवि अच्छी नहीं थी? क्या कुछ मिली भगत थी? तो बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में इनके जवाब भी मिलेंगे, परंतु जनता ये चाहती है कि वाकई सरकार जो कर रही है उसका रिजल्ट भी सामने दिखे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ पर खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।